बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक अघोरा सुर हुआ, ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी। तुम और कोई वर मांग लो जो तुमको चाहिए। तो कहा अगर वर देना चाहते हो तो फिर ऐसा वर दीजिए कि ना मैं नाग से, किन्नर से, गंधर्व से, अप्सरा से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, किसी से ना मरूं। मेरे सामने आकर अगर कोई मुझे क्रोध कर कर मारना चाहे तो मैं ना मरूं, क्रोध से मैं ना मरूं। हाँ, यदि कोई सरलता के भाव में मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उत्पात अघोरासुर ने मचाया कि सारे देवता बहुत घबरा गए, सब परेशान। अब करें तो करें क्या? जो भी अघोरासुर के सामने जाता था, अघोरासुर इतना हरकत करता था, इतनी गलत हरकत करता था कि उनको गुस्सा आ जाता, तो उसको मार ही नहीं सकते। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं, केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो हैं, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत दिनो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी आपका एक स्वरूप हनुमान जी का है, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते हैं, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करे। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो भी हनुमान जी क्रोध नहीं करे। कोई स्थान नहीं मिला तो भी उनको गुस्सा नहीं आया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया, आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं, विचार मन से निकाल। शीतलता अपने भीतर रखें। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करें, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए, तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता दे। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित कराया। माँ गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना, शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना। ठीक है, हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं, और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी,
वल्लभ विठ्ठल। बोलो बोलो बोलो। माँ यमुना जी की बलिहारी, भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी, माँ गंगा जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आने लगा, और जैसे शिव जी को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे ही क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता दी, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतल। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गया, मुझे मत मार। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं, अघोरासुर कहता है, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर, अघोर। बोल अघोरेश्वर महादेव। अघोरेश्वर महादेव। तो यहां जो रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है, 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 मुख होते हैं उसमें से एक मुख अघोर का होता है। इसीलिए शिव महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिवपुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दो। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है, आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहाँ खड़े हैं, बस जहाँ आप खड़े हैं, बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कटोरी में उस जल को झेल कर ले आएं और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपकी सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना। तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो वो भी 5 मुखी ज्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख दे। अघोरेश्वर और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात है। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्जाम दिया पर हमारा एग्जाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का तो उस रुद्राक्ष पर
तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे उधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो वो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पड़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर, 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती। उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर, भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, इससे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए। और यही 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गेप आ गया है, या कमर में गेप आ गया है और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सेना शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें, उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें, रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए। और उसके बाद आपकी कमर में जो गेप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठे, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर, अघोरेश्वर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया, मार्ग को प्रशस्त किया, लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर नाम
फिर से बोलो, कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा गया, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, अविरल भक्ति देने वाला, राहों को मंजिल तक भेजने वाला। एक विदल और उत्पल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती है, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का, जिस तारकासुर ने शंकर भगवान को हृदय से स्नेह किया, जो शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए ही अपनी मृत्यु को मांग लेता। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था तारकासुर मांग तुझे क्या चाहिए, तो तारकासुर ने कहा था मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो, ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तारकासुर ने जब भगवान षडानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था, तो तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था, तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है, षडानंद कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा। पर कार्तिकेय जी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाएं, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता है। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता, तारकासुर शंकर की साधना करता। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते हैं। बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं,
बेलवाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेलवाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हो, हृदय से प्रार्थना करो। कंकर शंकर 5 कंकर बीन कर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन तेरो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया और तारकासुर के प्राण चले गए। तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपतिनाथ रूप रखकर किया। पशुपतिनाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता, और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए हैं। गए हो केदारनाथ जी? देखिए, वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के, बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको जीवन। वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, टोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के, आप, हम और भगवान लेकर। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया था, पशुपति बन, तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं केदारेश्वर मंदिर के बाहर, जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन होता है।